गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर सलाउद्दीन ख़ान आज आपको क्लास 9th का जो सेकेंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें और आने वाले और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आने वाले जो नए चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिल सके। चलिए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा। ये एक रियल स्टोरी पर आधारित चैप्टर है, जिसमें एक लड़की है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी। वो बचपन से ही धीरे धीरे उसकी सुनने की जो क्षमता है वो कम होती चली जाती है और वो बिल्कुल नहीं सुन पाती है। लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कंसंट्रेशन से वो और म्यूज़िक को बहुत अच्छे से सीखती है और एक बेहतरीन म्यूज़िशियन बन जाती है। चलिए अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट 1 जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एक लड़की है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी। लिसन्स मीन्स वो सुनती है, टू साउंड मीन्स आवाज़ को, विदाउट हियरिंग इट बिना इसको सुने, आवाज़ को बिना सुने एहसास करती है, उसको फील करती है। अब देखिए लिखा है बिफोर यू रीड। तो जहाँ पर बिफोर यू रीड लिखा है, इससे पहले कि हम चैप्टर को पढ़ें, हम इसको पढ़ लेते हैं। गॉड may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. अब इसका मीनिंग समझते हैं। God may have taken, हो सकता है कि ईश्वर ने ले लिया हो हर हेयरिंग, उसकी सुनने की क्षमता, बट ही हैज़ गिवन हर, लेकिन उसने उसे दे दिया है। किसे दे दिया है? किसने दे दिया है? ईश्वर ने एवलिन को दे दिया है हर बैक, वापस दे दिया है समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ बहुत ही असामान्य चीज़, कुछ बहुत ही विचित्र सी चीज़ दे दी है। वाट वी हेयर, जिस चीज़ को हम सुनते हैं, शी फील्स, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली, और सिर्फ ऐसे ही महसूस नहीं करती है जितना हम महसूस करते हैं, वो फार मोर मीन्स कहीं अधिक, डीपली मीन्स गहराई से, देन एनी ऑफ अस, कितनी गहराई से? जितना की गहराई से हम में से कोई भी उतनी गहराई से उस म्यूज़िक को फील नहीं करता है जितना कि वो करती है। दैट इज़ वाई, और इसीलिए शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो प्रदर्शित करती है, वो दिखाती है, वो बजाती है म्यूज़िक को सो ब्यूटीफुली, इतनी अधिक सुंदरता से, इतना सुंदर तरीके से वो म्यूज़िक को बजाती है। वो सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि वो म्यूज़िक को इतनी गहराई से महसूस करती है जितनी गहराई से हम में से कोई नहीं महसूस कर सकता। अब दूसरा जो पॉइंट है बिफोर यू रीड में, वो भी पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग अकाउंट, और नीचे जो कहानी दी गई है उसको पढ़िए। ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की, हु फॉट, जो लड़ा, अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, एक शारीरिक अक्षमता के विरुद्ध, एंड मेड हर लाइफ सक्सेस स्टोरी, एंड मेड हर लाइफ, और उसने बनाया हर लाइफ, अपने जीवन को, अ सक्सेस स्टोरी, एक कामयाबी की कहानी। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपनी शारीरिक अक्षमता, विकलांगता के विरुद्ध लड़ा और उसने अपने जीवन को एक कामयाबी की कहानी बना दिया। देखिए ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। इससे हमें ये पता चलता है, ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, धीरे धीरे लगातार अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, और जितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ होंगी कामयाबी उतनी ही ज़्यादा आनंद देगी। चलिए अब हम इस पैराग्राफ को, जो पहला पैराग्राफ उन्होंने इस बुक में दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मीनिंग निकालेंगे, मीनिंग आपको बताएंगे। देखिए, रश आर
crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. From friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. देखिए कहानी शुरू होती है, पहले राइटर शुरू करता है कहानी को कि एक लड़की है, वो स्टेशन पे खड़ी है और एक ट्रेन आ रही है. सब लोग ट्रेन को की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, लेकिन वो लड़की एक्साइटेड है क्योंकि वो ट्रेन की आवाज़ को नहीं सुन पा रही है, बल्कि उसकी जो ज़मीन पर वाइब्रेशन हो रही है ट्रेन के आने से, वो उसको फील करके इस बात का पता लगा रही है कि ट्रेन आ रही है. अब देखिए लिखा है रश आर. रश का मतलब भीड़, आर का मतलब घंटे. ऐसे घंटे जब रश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जब दोपहरी का टाइम हो या ऑफिस से लौटने का समय हो, उस समय की बात हो रही है. क्राउड्स यानी भीड़, जोसल मीन्स धक्का देती है, रफली पुश करती है. फॉर पोजीशन मीन्स जगह पाने के लिए. ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि जो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है, ज़मीन के अंदर जो प्लेटफॉर्म है, उस पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लोग, जो भीड़ है, वो अपने आप को एक जगह पर लाने के लिए, एक पोजीशन पर लाने के लिए एक दूसरे को जोसल करते हैं, धक्का देते हैं, रफली पुश करते हैं. देखिए फिर से देखते हैं. रश आर क्राउड्स जोसल, जो भीड़ के समय की जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ के समय की जो लोग होते हैं, जो भीड़ है, वो धक्का देती है एक दूसरे को अपने आप को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए. आ स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर, जो ज़्यादा युवा दिख रही है, दैन हर 17 ईयर्स, यानी वो 17 साल की है, 17 वर्ष की है, लेकिन दिख रही है वो कम ही उम्र की, 15 साल की, 15 वर्ष की दिख रही है. वॉज नर्वस, वो बहुत ही नर्वस थी, घबराई हुई थी. येट एक्साइटेड, फिर भी वो बहुत ही एक्साइटेड थी, उत्साहपूर्ण थी, उत्साहित थी. एज शी फेल्ट, क्योंकि वह महसूस कर रही थी, उसने महसूस किया. द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मीन्स झंझनाहट. ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, अप्रोचिंग मीन्स आती हुई, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी. अब इस पूरी सेंटेंस का लाइन का मीनिंग फिर से देखिए. अ स्लाइट गर्ल, एक पतली सी, दुबली सी, एक छोटी सी लड़की. लुकिंग यंगर, जो ज़्यादा युवा दिख रही है, देन हर 17 ईयर्स, जबकि वो है 17 वर्ष की, लेकिन फिर भी कम उम्र की दिख रही है. वॉज नर्वस, वह बहुत घबराई हुई थी.
येट एक्साइटेड, फिर भी वह उत्साहित थी, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वाइब्रेशन में झंझनाहट को सुना, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन की झंझनाहट को सुना। इट वॉज फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. देखिए, it was her first day, ये उसका पहला दिन था, at the prestigious Royal Academy। वो कहाँ जा रही थी? prestigious का मतलब जो बहुत ही मशहूर हो, एक मशहूर रॉयल एकेडमी है म्यूज़िक के लिए, एक बड़ा स्कूल है म्यूज़िक के लिए। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी, जो बहुत ही मशहूर रॉयल एकेडमी है म्यूज़िक की, ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, लंदन में बेहतरीन जो रॉयल एकेडमी है म्यूज़िक सिखाया जाता है जहाँ, वहाँ पर वह उसका पहला दिन था। एंड डाउंटिंग इनफ, और ये काफ़ी डराने वाला था, डाउंटिंग मीन्स डराने वाला, फॉर एनी टीनेजर, किसी भी किशोर या किशोरी के लिए, फ्रेश, जो कि पहली बार आया है, फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, स्कॉटलैंड के फार्म से, खेती बाड़ी के इलाके से वो निकल करके लंदन में आई हुई है, और लंदन के जो बेहतरीन, जो बहुत ही मशहूर प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है, वहाँ पर उसका पहला दिन है। और किसी भी व्यक्ति के लिए वो पहला दिन थोड़ा सा डाउंटिंग होता है, थोड़ा सा घबराहट पैदा करने वाला होता है। फिर देखिए, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, बट दिस एस्पायरिंग, लेकिन यह जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, ये एस्पायर का मतलब जो आप बनना चाहते हैं, आपका एस्पिरेशन क्या है, जो आप बनना चाहते हैं वो आपका एस्पिरेशन है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन यह म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन बनना चाहती है, जिसमें क्षमता है, जिसकी इच्छा है म्यूजिशियन बनने की, फेस्ड मीन्स सामना किया, अ बिगर चैलेंज, एक बड़े चैलेंज का, एक बड़ी चुनौती का यह सामना कर रही है, दैन मोस्ट, मतलब जितने ज़्यादातर लोग हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उस एकेडमी में, उन सबसे ज़्यादा चैलेंज का सामना ये लड़की कर रही है। बट फिर से देख लेते हैं इस सेंटेंस को, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन ये लड़की जो म्यूजिशियन बनने जा रही है, ये बाकी सभी से फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, बिगर मीन्स अधिक बड़ा, चैलेंज मीन्स चुनौती, दैन मोस्ट मीन्स बाकी लोगों से अधिक बड़ा चैलेंज, अधिक बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, शी वॉज मीन्स वह थी, प्रोफाउंडली मीन्स बहुत गहराई से, डेफ मीन्स बहरी, वो पूरी तरह से बहरी थी। प्रोफाउंडली डेफ का मतलब है वह पूरी तरह से बहरी थी, कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, अब इसका मीनिंग देखिए, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हेयरिंग, जो एवलिन ग्लेनी है, जो ये लड़की है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 17 साल की लड़की है, लॉस, उसका जो खोना था, उसके जो नुकसान था, ऑफ हेयरिंग, सुनने की क्षमता का जो नुकसान था, हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, जो उसकी सुनने की क्षमता का नुकसान हुआ था, जो लॉस हुआ था, वो एकदम से नहीं वो बहरी हो गई, कोई ऐसे एक्सीडेंट हो गया वो बहरी हो गई, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे बहरी हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब देखिए, हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ जो है वो याद करती हैं, रिमेंबर्स मीन्स याद करती हैं, नोटिसिंग मीन्स ध्यान देते हुए, समथिंग वॉज रॉन्ग, वो थोड़ा सोचने की मुद्रा में चली जाती हैं, और ध्यान देते हुए वह ये कहती हैं, समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गलत था, व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब 8 वर्ष की एवलिन, वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जो 8 वर्ष की जो जब एवलिन थी, तो वह एक दिन इंतज़ार कर रही थी पियानो बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम बुलाया, एंड शी डिडंट मूव, और वह नहीं हिली। जब उन्होंने नाम बुलाया कि एवलिन आ जाओ पियानो बजाओ, तो वह हिली ही नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, आई मीन्स मैं, सडनली मीन्स अचानक, रियलाइज्ड मीन्स महसूस हुआ, मुझे अचानक महसूस हुआ। शी हैडंट हर्ड, कि उसने सुना ही नहीं था। सेज इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी कहती हैं, और ये इसाबेल ग्लेनी जो हैं, ये एवलिन ग्लेनी की मदर हैं। फिर देखिए, फॉर क्वाइट अ वाइल
Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers for quite a while का अर्थ है काफ़ी लंबे समय तक. Evelyn managed, एवलिन ने ये इंतज़ाम कर लिया, कैसे भी ये मैनेज कर लिया, इंतज़ाम कर लिया. टू कंसील मीन्स छुपाने का, हर ग्रोइंग डेफनेस अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को छुपाने का इंतज़ाम कर लिया. कैसे भी उसने अपने बहरेपन को छुपा लिया. फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, किससे छुपा लिया? मित्रों से और अध्यापकों से. बट बाय द टाइम, लेकिन समय के बीतने के साथ, शी वॉज 11, उसके वह 11 साल की हो गई. हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड, और उसके जो मार्क्स थे, उसके जो नंबर थे हर वर्ष परीक्षा में जो आते थे वो डिटीरियोरेट हो गए और दुर्दशा हो गई और बुरी अवस्था में चले गए, कम ही होते चले गए. एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उनकी जो प्रधानाध्यापिका थी, हेड मिस्ट्रेस मीन्स प्रधानाध्यापिका, अर्ज्ड, उन्होंने निवेदन किया, हर पेरेंट्स, उनके माता पिता से, टू टेक हर, कि वो उसको ले जाएं, टू अ स्पेशलिस्ट, एक जो विशेषज्ञ होता है बहरे लोगों को ये चेक करने वाला कि कोई व्यक्ति बहरा है या नहीं है, किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया. इट वॉज देन, और ये उस समय की बात है, उसी समय, डिस्कवर्ड मीन्स पता लग गया, दैट हर हेयरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उसके जो सुनने की क्षमता थी वो बुरी तरह से प्रभावित, बुरी तरह से कमज़ोर हो गई थी. सीवियरली मीन्स बुरी तरह से, इम्पेयर्ड मीन्स कमज़ोर हो गई थी. एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और ऐसा हुआ क्यों था? ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, नर्व मीन्स उसकी जो नर्व्स थी, उसका जो नर्वस सिस्टम था, जो ऐसी नसें थी जिनसे सेंसेशन होता है, नर्व सिस्टम जो था वो बुरी तरह से डैमेज हो गया था. ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, डैमेज मीन्स बर्बाद हो जाना, बेकार हो जाना. तो उस समय जब वो स्पेशलिस्ट के पास ले गई, जब वह 11 वर्ष की थी, तब जाकर उसके माता पिता को पता चला कि उसका जो हेयरिंग कैपेसिटी थी वो दैट वाज सीवियरली डैमेज्ड, सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि धीरे धीरे उसका नर्व का डैमेज हो गया था. उसका जो नसें थीं रीढ़ की हड्डी की और दिमाग की, वो बर्बाद हो गई थी, डैमेज हो गई थी. आगे पढ़ते हैं. दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स. दे वर एडवाइज्ड, उनको सलाह दी गई थी, दैट शी शुड बी फिटेड, कि उसको उसमें फिट कर दी जाएं, विद हेयरिंग एड्स, जो सुनने की मशीन वगैरह है, जो सुनने की मशीन है उसको उसके कानों में लगा दिया जाए. एंड सेंट टू ए स्कूल, और स्कूल भेज दिया जाए, फॉर द डेफ, ऐसे स्कूल भेज दिया जाए जहाँ बहरे लोग पढ़ते हैं. एवलिन सडनली लुक्ड ब्लैक, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हर एक चीज़ बिल्कुल काली दिखाई देने लगी थी. सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं, यानी जो उसकी माँ है वो कहती हैं, नहीं, जो एवलिन है, जो स्टूडेंट है, वो अपने आप में कहती है कि सारी चीज़ मुझे ब्लैक दिखाई देने लगी थी, क्योंकि मुझे आशा नहीं दिखाई दे रही थी, निराशा दे रही थी, पूरी तरीके से हर चीज़ काली दिखाई देने लगी. अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered
that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. अब देखिए इसका मीनिंग, बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। देखिए इससे पहले क्या हुआ था, जब वो 11 वर्ष की थी तो वो उसके जो नंबर थे स्कूल में बहुत कम आ रहे थे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही थी, सुन ही नहीं पा रही थी। तो उसके पेरेंट्स ने, उसके जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने पेरेंट्स को बुलवाया, उनसे कहा कि इसका चेकअप कराइए। उन्होंने जब जांच कराई तो पाया कि उसकी जो हेयरिंग कैपेसिटी थी वो बैडली डैमेज्ड हो चुकी थी, बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके कान में मशीन लगा दी जाएगी और इसको जो बहरे लोगों का स्कूल है वहाँ ले जाया जाए। तो एवलिन को बड़ी निराशा हुई। बट अब हम आगे पढ़ रहे हैं, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप का मतलब है छोड़ देना, हार जाना। लेकिन एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हारने वाली नहीं थी, वह उम्मीद को छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड, वह दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, लीड मीन्स जीना, नॉर्मल लाइफ मीन्स एक सामान्य जीवन। उसने निश्चय कर लिया था कि वह एक सामान्य जीवन जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, एंड परस्यू मीन्स पाने की कोशिश करेगी, हर इंटरेस्ट अपने दिलचस्पी को इन म्यूजिक, जो उसकी दिलचस्पी थी म्यूजिक में, उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी, उसको अपनाने की कोशिश करेगी और एक म्यूजिशियन बनने की कोशिश करेगी। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया, अ गर्ल, एक लड़की, प्लेइंग, जो प्ले कर रही थी, जाइलोफोन, एक जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, दैट शी वांटेड टू प्ले टू, कि शी डिसाइडेड मीन्स उसने फैसला किया, दैट शी वांटेड, कि वह भी चाहती थी, टू प्ले इट, इसे बजाना, टू मीन्स भी, कि वह भी इसे बजाना चाहती थी। इस सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक दिन उसने ध्यान दिया कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट, और फैसला किया, शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसे बजाना चाहती थी। मोस्ट, अब अगली लाइन पढ़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, मोस्ट ऑफ द टीचर्स मीन्स अधिकतर अध्यापकों ने, डिस्करेज्ड मीन्स उसके हौसले को बढ़ाया नहीं बल्कि हौसले को पस्त कर दिया, उसको डिस्करेज किया, उसको बताया कि वह ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि वह बहरी है। डिस्करेज का मतलब होता है हौसला तोड़ना, उनको डिस्करेज किया ज़्यादातर अध्यापकों ने। बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स, अब परकशनिस्ट कहते हैं जो ढोलक बजाता है, बड़ा सा ड्रम बजाता है, उसको परकशनिस्ट कहते हैं। लेकिन जो परकशनिस्ट था जिसका नाम था रॉन फॉब्स, स्पॉटेड, स्पॉटेड मीन्स होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना, पता लगा लेना, हर इस पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब छुपी हुई क्षमता। लेकिन जो परकशनिस्ट था जिसका नाम था रॉन फॉब्स, उसने उसकी छुपी हुई क्षमता का पता लगा लिया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, लेकिन अधिकतर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, उसकी हौसला पस्ती की, उसको बताया कि वह ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन उसको निरुत्साहित किया। लेकिन एक ड्रम बजाने वाला जो परकशनिस्ट था जिसका नाम रॉन फॉब्स था, उसने एवलिन की जो कैपेसिटी थी, जो पोटेंशियल था, जो क्षमता थी, पोटेंशियल मीन्स क्षमता, छुपी क्षमता को स्पॉट कर लिया, पता लगा लिया कि इसमें क्षमता है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, उसने दो बड़े बड़े ड्रम्स, बड़े बड़े ढोलों को बजाना शुरू किया। बिगेन मीन्स शुरू किया, बाय ट्यूनिंग, ट्यून करके, टू लार्ज ड्रम्स, दो बड़े बड़े ढोल, टू डिफरेंट नोट्स, दो अलग अलग सुरों पर उसने बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर एयर्स, और उसने कहा क्या एवलिन से, डोंट लिसन, ना सुनो, थ्रू योर एयर्स, अपने कानों के ज़रिए, अपने कानों के ज़रिए मत सुनो। ही वुड से, उसने कहा, ट्राई टू सेंस इट, ट्राई टू सेंस इट मतलब महसूस करने की कोशिश करो, सम अदर वे, सम मीन्स कुछ, अदर मीन्स दूसरा, वे मीन्स तरीका, किसी दूसरे तरीके से इसको महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, ये एवलिन ने कहा। सडनली आई रियलाइज्ड, अब एवलिन कहती हैं कि सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मैंने इस बात को महसूस किया, रियलाइज्ड मीन्स महसूस किया,
आई कुड फील कि मैं महसूस कर सकती थी। दी हायर ड्रम, जो बड़ा वाला ड्रम था उसको मैं महसूस कर सकती थी। फ्रॉम द वेस्ट अप, जो मेरी कमर है उसके ऊपरी हिस्से से मैं बड़े वाले ड्रम की आवाज़ को, उसकी वाइब्रेशन को, उसकी झंझनाहट को महसूस कर सकती थी। एंड द लोअर वन, और जो छोटा ड्रम था जो कम आवाज़ करता था उसके वाइब्रेशन को फ्रॉम द वेस्ट डाउन, अपनी कमर के निचले हिस्से से उसको महसूस कर सकती थी। अब देखिए इसको फिर से देखते हैं। एवलिन सेज सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम। सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई कुड फील कि मैं महसूस कर सकती थी, द हायर ड्रम, जो बड़ा वाला ड्रम था, बड़ा वाला ढोल था, फ्रॉम द वेस्ट अप, अपनी कमर के ऊपरी हिस्से से, एंड द लोअर वन, और जो निचला वाला, और जो निचला वाला जो कम आवाज़ वाला ढोल था उसको मैं निचले हिस्से, अपनी कमर के निचले हिस्से से महसूस कर सकती थी। फोप्स रिपीटेड, अब जो परकशनिस्ट था यानी ढोल वादक था जिसका नाम रॉन फोप्स था, रिपीटेड, उसने दोहराया, दी एक्सरसाइज, उस प्रक्रिया को, उस एक्सरसाइज को दोबारा दोहराया। एंड सून, और तुरंत, एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन ने पता लगा लिया, डिस्कवर्ड मीन्स पता लगा लिया, दैट माने शी कुड, दैट माने कि शी कुड सेंस, कि वह महसूस कर सकती थी, सर्टन नोट्स, कुछ सुरों को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों से, डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न, पार्ट्स मीन्स हिस्से ऑफ द बॉडी, अपने शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों से वह विभिन्न नोट्स को यानी विभिन्न सुरों को महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड, एंड मैंने सीख लिया था, टू ओपन माई माइंड, अपने दिमाग को खोलना, यानी मैंने आवाज़ों की झंझनाहट को पहचानना शुरू कर दिया था। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने मस्तिष्क को खोलना शुरू कर दिया था, एंड बॉडी, और शरीर को खोलना शुरू कर दिया था। शरीर के किस भाग से किस तरह का वाइब्रेशन उसको सुनाई देता है। टू साउंड्स, आवाज़ों के प्रति, एंड वाइब्रेशंस, और झंझनाहट के प्रति, यानी झंझनाहट को और आवाज़ को कैसे महसूस किया जाए अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न भागों से, ये मैंने सीख लिया था। द रेस्ट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। रेस्ट मीन्स जो बाकी बचा हुआ कार्य था, वॉज शियर, वो मात्र, डिटर्मिनेशन था, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प था, एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम। लेकिन वो कह रही कि जो मैंने उस दिन तो सीख लिया था किस तरह से आवाज़ों के वाइब्रेशन को, आवाज़ों की झंझनाहट को सुनते हैं, सुरों की झंझनाहट को सुनते हैं, ये उस दिन मैंने सीख लिया। लेकिन जो बाकी काम बचा, बाकी वो आगे चल के एक म्यूजिशियन बन गई है, बाकी जो काम बचा ये मात्र उसकी जो दृढ़ संकल्प था, उसकी जो एक जिद थी, उसका जो एक संकल्प था कि वो ऐसा करेगी, और उसने जो कठिन परिश्रम किया ऐसे करने के लिए, सिर्फ इस वजह से संभव हो सका। देखिए ये चैप्टर हमें एक हैंडीकैप्ड लड़की की, जिसको सुनना नहीं आता है, और वो आगे मेहनत करके अपनी मेहनत के बल पर एक बेहतरीन म्यूजिशियन बन जाती है, ये उस कहानी को बताता है। अगला पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब, like, and share my video as much as you can. Thank you.